भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति गणना कब होगी? 80 हराइए, बीजेपी हटाइए। 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं। और सदन में सरकार ने यह कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया, या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़। और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद ज़मीनें चिन्हित कर रहे हों कि हमें जिलों में ज़मीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाज़ार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है। पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने, हमने, सब ने तस्वीरें देखी हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम अपने यूट्यूबर्स को, चैनल के लोगों को, जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकले क्या? इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा, और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति गणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति गणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है? कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं? और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग नौकरी पा रहे हैं? उसका सरकार के पास क्या जवाब है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के, वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास, दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या ज़ीरो टॉलरेंस इनका ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया? और केवल एक घटना नहीं,
आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पे कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो, अभी शहीद हुए हैं लोग, हमारे फौजी शहीद हुए, और जब शहीदों का शरीर आया, पार्थिव शरीर आया, तो अधिकारियों के निर्देश ये थे कि उस कॉफिन को खोला नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। और फिर हमारे आपके रक्षा मंत्री कहाँ गए? उन परिवारों के बीच में बैठने गए जिन परिवारों के सदस्यों की जान ले ली। क्या अधिकारियों पे उंगली नहीं खड़ी हुई, प्रश्न नहीं खड़े हुए? जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं? हर महीने कहीं न कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं, निर्दोष थे। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया। आप जब से इनकी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। इन तमाम मुद्दों पर 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी? बहुत जल्दी। सीट शेयरिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, समझेगी, और बहुत करीब पहुंच करके समाजवादी पीछे रह गई, वरना समाजवादियों को तो जनता ने समर्थन दे दिया था। आजमगढ़ लोकसभा सर ईवीएम को लेकर सर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ईवीएम पर देखिए, इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर 24 के चुनाव को लेकर आजमगढ़ में सपा किसको लेके आ रहे हैं? तो दावेदार माइती जी को बना दिया जाए। तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है, इसके सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। देखिए, जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सर जिस गांव में आए हैं उस गांव की सड़कें बड़ी अच्छी। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान कैसे किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। आप जा रहे हैं? आप जाएंगे? भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान, हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? सर खड़गे जी तो जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं
हम उसी परंपरा। सर एक बात बताएं, देखिए पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। में जो यहाँ की आपकी स्थिति थी, वो एक संगठन वो आज नहीं उतनी बार दिखाई दे रहा है। किसने बता दिया आपको? बिल्कुल सही, देखने में नहीं मिलता है। नहीं, और उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। देखने में चीजें नहीं आती है सर। जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी दिखाई देगा। सर निर्विवाद रूप से आप सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से हैं उत्तर प्रदेश के। और सर हमें ये बताएं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने आपके कार्यकाल में काम किया, क्या फिर वो समय फिर से उत्तर प्रदेश में आने वाला है कि नहीं? तय करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी, और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है।